शुद्ध पंचमी के पश्चात अब यात्रा जो होती है, साधु चातुर्मास की भूमिका के लिए अपना मानस बनाकर विहार करना शुरू कर देता है। सभी लोग अपेक्षा रखते हैं, भावना भाते हैं कि हमें गुरुओं के चातुर्मास का लाभ हो, हमारे नगर में वह सन्निधि प्राप्त हो। लेकिन किन्हें ये चातुर्मास का लाभ होता है, ये विचारणीय प्रश्न होता है। भावना भाने वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ एक समाज की भावना ही फलीभूत होती है, बाकियों की भावना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो जिनकी भावना फलीभूत नहीं हो रही है अथवा नहीं होती है, वो यह ना समझे कि हमारा प्रयास पुरुषार्थ कम रहा, उसमें अंतरंग कारण अंतराय कर्म का उदय, और कदाचित जब अंदर की विशुद्धि, अंदर का पुरुषार्थ वैसा नहीं होता है, तो यह भी परिणाम हमें देखने को मिलता है। चाहे हमें लाभ मिले अथवा ना मिले, लेकिन हम सभी लोग भावों की विशुद्धि को और बढ़ाते हुए चलें, आगे बढ़ते हुए चलें। जिन्हें मिल गया वे अभिमान में न फूलें, और जिन्हें न मिला हो वह एकदम मायूस निराशा में न डूबे। सफलता मिली है, सफलता मिलने के पश्चात हम जीवन में उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। और तात्कालिक सफलता नहीं मिलती है तो एकदम से हिम्मत हारना ठीक नहीं होता है। और अधिक भावना करेंगे और अधिक विशुद्धि बढ़ाएंगे तो फल धीरे धीरे प्राप्त होता ही है। तो अपनी विशुद्धि, अपना मानस इस प्रकार से बढ़ाने की कोशिश करें कि हम उस फल को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर हम बना सकें। अपने जीवन में एक परिवर्तन की लहर को हम ला सकें। जब यह परिवर्तन हमारे जीवन में उतर कर के आता है, तो वह सार्थकता को पाने वाला होता है। और यह नहीं आता है तो सफलता को पाने के पश्चात भी हम एक प्रकार से असफल हो जाते हैं। बस इतना ही कहना है, चाहे वर्तमान की परिस्थिति कोई भी कैसी भी क्यों ना हो, ये तो चातुर्मास के निमित्त को लेकर हो गई, अथवा जीवन में जब जब हमारे ऐसे घटनाक्रम घटित होते हैं, तब तब व्यक्ति दो तरह के भावों से भर उठता है। एक, उससे वह सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घेर लेता है और नहीं मिलती है सफलता, तो एकदम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में से वह ग्रसित होने लगता है। और जहाँ कॉम्प्लेक्स पैदा होते हैं, वे दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस हमारे जीवन में बड़े खतरनाक होते हैं। वो हमें वर्तमान में नहीं रहने देते हैं। हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा, हमारा पुरुषार्थ सिर्फ उसी भावना के इर्द गिर्द होकर के सीमित रह जाता है। तो कहना इतना ही है, परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो,
हमें अपने आप को संभालना सीखना है, अपने परिणामों को उज्जवल बनाना सीखना है। बात समझ में आ रही? चलिए। हाँ। नमोस्तु गुरुवर। नेहा जैन पुणे से पूछ रही है, आजकल बहुत से माता पिता अपने बच्चों को सक्सेस फॉर्मूला की तरह पालना चाहते हैं, हर दिन का शेड्यूल, लक्ष्य, परिणाम तय, परंतु क्या बच्चों को इस प्रक्रिया में अनुभव, स्वतंत्रता और आत्मिक विकास से वंचित नहीं किया जा रहा है? क्या यह अभिभावक का लक्ष्य है कि बच्चा टॉपर बने या वह एक संतुलित, संवेदनशील और मूल्यवान इंसान बने? जैन दर्शन किस तरह से बच्चों की परवरिश में आत्मा की पहचान को प्राथमिकता देता है? सफलता जब तक बाहरी रहेगी तो हम ऐसी ही सोच रखेंगे, और सफलता हमारी दृष्टि में भीतरी रहेगी तो हमारी सोच बदली ही होगी। जो व्यक्ति बाहरी सफलता को ही जीवन में सब कुछ मानता है, वो मटेरियलिस्टिक जीता है। वो एक प्रकार से भावनाओं से शून्य होकर, संवेदनाओं से शून्य होकर, करुणा के परिणामों से शून्य होकर ऐसा ही जीवन जीने की कोशिश करता है। तो हमें दृष्टि यह बनाना है, सफलता की परिभाषा हमारे जीवन में मात्र डिग्री ना हो, जॉब ना हो, पैसा ना हो, सुविधा ना हो। हाँ, हम मानते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए ये आवश्यक तो होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सफलता की, सक्सेस की डेफिनेशन अपने जीवन में अपने इमोशंस को लेकर के बनाएगा, अर्थात जहाँ उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में रहेंगे और वह जो दूसरों के लिए जीने वाला हो जाता है, दूसरों के लिए सोचने वाला होता है, दूसरों के लिए कुछ करने वाला होता है, अर्थात जिसके भीतर मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, धार्मिक भावना होती हैं, धर्म की परिणति होती है, अच्छे परिणाम होते हैं, ऐसा व्यक्ति इन भावना को लेकर के अपना पुरुषार्थ करता रहेगा तो जो मटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज़ हैं वो एज ए बाय प्रोडक्ट उसे मिल ही जाती हैं, उसमें उसे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। तो हमें यह डिसाइड करना चाहिए, अथवा पेरेंट्स को पहले यह डिसाइड करना चाहिए कि हमारा मुख्य लक्ष्य जो है बच्चों के जीवन को लेकर के मात्र डिग्री और पैसा न हो, प्राथमिक उद्देश्य उसे एक अच्छा इंसान बनाना है, एक ऐसा व्यक्ति बनाना है जो बाहर और भीतर दोनों से भरा हुआ हो। और भीतर को हम मुख्य लक्ष्य बनाएंगे तो बाहरी सुविधाएं, बाहरी धन वैभव ये अपने आप उसे आसानी से मिलते चले जाएंगे, तो वह दोनों ही कंडीशन में विन विन सिचुएशन में रहेगा। यह सोच माता पिता को बनाना होगा। मानते हैं कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है, बिना उसके कुछ जीवन नहीं चल सकता, और आपने उस मुख्य लक्ष्य को गौण करके सिर्फ इसे ही प्राथमिक लक्ष्य बना लिया, मेन मोटिव बना लिया, तो जीवन में इसे पाकर के भी आप बाहरी सुविधाओं तो पा जाओगे, लेकिन अंदर से एक प्रकार से खोखले ही रहोगे। अंदर से जो आनंद आना चाहिए, अंदर से जो संतुष्टि की भावना पैदा होना चाहिए, अंदर से जो एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वह व्यक्ति को नहीं मिलता है। फिर जब इससे वह आंतरंग आनंद प्राप्त नहीं होता है तो धीरे धीरे फिर वह एक प्रकार से अपनी ही जिंदगी को एक प्रकार से बोझिल जैसा मानने लगता है। वह अपने जीवन को सिर्फ ढोने वाला हो जाता है, उस जीवन का आनंद उठाने वाला नहीं होता है। ऐसे लोग फिर अवसाद की श्रेणी में भी आने लगते हैं, डिप्रेशन की ओर भी पहुंचने लगते हैं। यदि पूरी तरह से डिप्रेशन की ओर न भी पहुँचे तो उस थॉट प्रोसेस से अंदर ही अंदर वो परेशान से रहने लगते हैं, और मानसिक परेशानी, मानसिक बीमारी के साथ साथ उसे शारीरिक बीमारी भी फिर घेरना प्रारंभ कर देती हैं। तो बस इसी उद्देश्य को बनाना मुख्य उद्देश्य, हमें एक अच्छा इंसान बनना है
जो मात्र स्व के लिए नहीं, सबके लिए जीने वाला, सबके लिए सोचने वाला हो। वंदना जैन रतलाम से पूछ रही है, नमोस्तु गुरुवर। देश भर में कोरोना की चौथी लहर को लेकर आशंका बढ़ रही है। देश भर में जगह जगह कोरोना के केस देखे जा रहे हैं और कुछ लोगों की तो मृत्यु भी हो गई है। बड़ी बात यह है कि अब लोगों को डर नहीं लग रहा है, ना मास्क, ना सावधानी, ना संयम। क्या यह अतिविश्वास या भाग्य पर निर्भरता? कृपया बताएं कि महामारी के प्रति यह लापरवाही क्या हमारे अंदर विरक्ति है या विस्मृति? धर्म की दृष्टि से समाज को अब कैसी मानसिकता बनानी चाहिए? जब कोरोना की फर्स्ट और सेकंड वेव आई थी, उस समय लोगों को अनुभव था नहीं, और सबसे बड़ा एक डर भीतर व्याप्त था, और उसका परिणाम ये निकला, कोरोना से मरने वालों की संख्या कम थी और कोरोना के भय से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक थी। बिल्कुल सत्य। और जो कोरोना के भय से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, उस कोरोना के भय से उन्हें कई बीमारियों ने अवश्य घेर लिया था। ठीक है, जब भी कोई एपिडेमिक, पेंडेमिक आदि आती है, महामारी फैलती है, तो सर्वप्रथम हमें ये ध्यान रखना चाहिए, अपने विल पावर को मजबूत बना करके रखें, अपने आप को उस भय से मुक्त रखें। और जो व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को बना करके रखेगा और निर्भय रखेगा, तो ये बाहर से होने वाली बीमारियां भी, उन्हें भी वह आसानी से जीत लेगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अपने जीवन में एक प्रकार से निग्लिजेंस लाने लगे, ऐसी लापरवाही करने लगे। बिल्कुल यह नहीं होना चाहिए। यानी आंतरिक परिणाम हमारा निर्भयता का, हमारा आत्मविश्वास का, हमारा प्रसन्नता का, इसके साथ साथ बाहरी जागरूकता होना बहुत जरूरी है। आप आंतरिक विश्वास अपना मजबूत रखोगे, उससे तो आप अपने आप को बचा लोगे, लेकिन बाहर यदि लापरवाही आप कर रहे हो, लापरवाही का अर्थ जो गाइडलाइंस इशू हो रही हैं गवर्नमेंट के तरफ से अथवा डॉक्टर्स के साइड से, उन गाइडलाइंस को आप अच्छे से फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो। सिर्फ स्व के लिए नहीं, बल्कि पर के लिए भी। हो सकता है आप अपने परिणामों से स्वयं तो जीत जाओ, लेकिन आपके द्वारा यदि किसी को यह ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ प्रकार फैल जाए, और सामने वाला अंतरंग से इतना मजबूत न हो, तो वो आपके निमित्त से इस प्रकार से बीमार पड़ सकता है। तो इस बात को अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि सारे मनुष्य, सारे व्यक्ति एक जैसे आत्मविश्वास और निर्भयता से नहीं भरे हुए होते हैं। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं जो हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को नहीं खोते, उन्हें कोई डर नहीं लगता। पर मैक्सिमम लोग जो है एवरेज पर्सन होते हैं, वे थोड़े में घबराने लगते हैं। तो उन्हें ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और उन्हीं की सुरक्षा नहीं बल्कि स्व की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए, वो प्रोटेक्टिव जो भी गाइडलाइंस है उनको हर व्यक्ति अच्छे से फॉलो करें। यदि आप अति आत्मविश्वास से ग्रसित हो जाओगे, तो अति आत्मविश्वास भी व्यक्ति को कई बार ले डूबता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज हार्मफुल। कहा जाता है ना, अति सर्वत्र वर्जेत। तो जीवन में कोई अति नहीं होना चाहिए, अति लापरवाही नहीं, अति आत्मविश्वास नहीं। अंतरंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहर की सुरक्षा को भी आप अवश्य अपने जीवन में उतारें और लोगों तक भी ये संदेश पहुंचाएं। तो इस तरीके को यदि आप अपनाओगे, तो आप भी बचे रहोगे, स्वस्थ रहोगे, और आपके आसपास का वातावरण भी बड़ा प्रशस्त रहेगा। ऐसा अपना सोच, ऐसी अपनी विचारधारा अवश्य बनाना चाहिए। रिया जैन बेंगलोर से पूछ रही है, आजकल जीवन में ब्रेक लेना एक नया फैशन बन गया है। कैरियर ब्रेक, रिलेशनशिप ब्रेक, सोशल मीडिया ब्रेक। पर क्या आत्मा को भी कभी ब्रेक की आवश्यकता होती है? क्या मौन, व्रत या एकांतवास आत्मा के रीसेट बटन की तरह कार्य करते हैं? कृपया बताएं, क्या आज की भागदौड़ भरी दुनिया में धार्मिक ब्रेक की अवधारणा आवश्यक हो गई है?
विदाउट ब्रेक यू विल ब्रेक डाउन कहा जाता है। जीवन में यदि व्यक्ति ब्रेक नहीं लेगा तो वह स्वयं टूट जाएगा। जो मशीनरी होती है, यदि हम उससे अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो थोड़ा विश्राम उसे अवश्य दिया जाना चाहिए। जो व्हीकल है, यदि उसे सर्विसिंग मोड में न लाया जाए तो बड़ी से बड़ी गाड़ी भी आपकी बोल जाएगी। तो जीवन में जब जब आवश्यकता लगती है तो वह ब्रेक लेना भी चाहिए। और वह ब्रेक जो है एक प्रकार से विराम के लिए नहीं, बल्कि एक नई एनर्जी, नए उत्साह के साथ भरकर और तेजी से आगे बढ़ने के लिए होता है। क्योंकि सत्य यह है कि आत्मा को कोई ब्रेक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मा तो वह द्रव्य है जो कभी नष्ट नहीं होता, मरता नहीं, जलता नहीं, उड़ता नहीं, खत्म नहीं होता, कुछ नहीं होता आत्मा को। लेकिन सिर्फ हम आत्मा से नहीं जी सकते। संसारी व्यक्ति है, आत्मा के साथ शरीर लगा हुआ है, और शरीर एक प्रकार की मशीनरी है। धीरे धीरे वो भी डिटीरिएट होती ही है, समय के अनुसार उसका परफॉर्मेंस भी घटने लगता है। एक उसकी एज होती है, और जैसा जैसा समय बीतता है शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं वह कमज़ोर पड़ने ही लगते हैं। तो उस स्थिति में जब हम आने लगे, अथवा एकदम से हमें लगने लगे कि बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेच करते चले जा रहे हैं, ओवर बर्डन करते चले जा रहे हैं, तो वो और अधिक खतरनाक होता है। जैन शास्त्रों में एक बात आती है, अति भारारोपण नहीं होना चाहिए। अति भारारोपण अर्थात जिसकी जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार ही उसे हर कार्य करना चाहिए। चाहे आपके शरीर की शक्ति हो, चाहे आपके पढ़ाई की शक्ति हो, चाहे आपके खेलने की शक्ति हो, चाहे बिजनेस करने की हो, अन्य कार्य करने की हो, तो अपनी शक्ति, अपनी कैपेसिटी को पहचान करके फिर उसमें लगे रहना चाहिए। और शक्ति का उल्लंघन व्यक्ति करता चला जाएगा तो रिजल्ट और जल्दी खराब हो जाता है। तो जब ऐसा लगने लगे कि हमारा शरीर जवाब देने लगे, अथवा ऐसा प्रतीत होने लगे कि हम एक ही कार्य में बहुत समय दे रहे हैं और एकदम से वह आउटपुट निकल कर के नहीं आ रहा है जो इनिशियल स्टेज में आता है, तो समझना वह ब्रेक बहुत आवश्यक है। वह ब्रेक विश्राम के लिए नहीं, बल्कि नई एनर्जी के साथ भर करके अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। ये धर्म के क्षेत्र में भी होता है। आप साधारण व्यक्ति की तो बात छोड़ दें, जो साधु वर्ग होते हैं, साधु का जीवन होता है, साधुओं के लिए, मुनियों के लिए आगम में बात आती है कि वे साधु, वे मुनिराज हमेशा एकदम उत्कृष्ट उत्सर्ग मार्ग का आलंबन न लें, उत्सर्ग के साथ साथ अपवाद मार्ग का भी आलंबन ले। यानी जो उत्सर्ग और अपवाद दोनों मार्ग में मैत्री बना करके चलता है। उत्सर्ग मीन्स एकदम एक्सट्रीम हाई क्वालिटी की साधना, वो उत्सर्ग मार्ग कहलाती है। और अपवाद मतलब एक्सट्रीम से थोड़ा सा नीचे आ जाना, जितना हमारा शरीर सहन कर सकता है। तो जब हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो एकदम उत्कृष्ट क्वालिटी की साधना करें, और जब हमारा शरीर थकने लगे, मन थकने लगे, तो आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं उस समय साधक को अपवाद मार्ग का यानी एक मीडियम रेंज की साधना करना चाहिए। तो जो साधक इन दोनों में बैलेंस नहीं बनाता है वो बहुत जल्दी अपने शरीर को छोड़ देता है, संयम भी छूट जाएगा और वह असंयम का पोषक हो जाएगा। इसलिए जैसा ही है मोक्ष मार्ग में साधु के लिए है, फिर तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो गृहस्थ होता है, संसार में रहने वाला व्यक्ति होता है, उससे तो ब्रेक लेना ही चाहिए। ब्रेक से हम पीछे नहीं हटते हैं, हम किसी लाइन में पीछे नहीं रह जाएंगे, बल्कि जब हम ब्रेक लेते हैं उसके बाद हम नए उत्साह के साथ बढ़ कर के उस कार्य को बड़े तेज़ी से करते हैं और वह फिर आउटपुट बड़ा अच्छा निकल कर के आता है। स्टूडेंट्स के लिए भी कहा जाता है कि लगातार वो 6 घंटे ना पढ़े, 45 मिनट्स से लेकर 1 आवर अथवा 1.5 आवर पर तक का एक टाइम बनाएं, एक
और उस पीरियड में पढ़े, उसके बाद एटलीस्ट 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का ब्रेक ले, तब वह अच्छा रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। जो बच्चे लगातार 10-10 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ते रहते हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है। कहने में आएगा कि 10 घंटे पढ़ा जा रहा है, लेकिन हर एक घंटे के बाद थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का ब्रेक, ताकि हमारी आंखें जो थक जाती हैं, हमारा शरीर जो थक जाता है, हमारा उत्साह जो घटने लगता है, हम नए सिरे से उसमें जान डाल दे और एक नए उत्साह के साथ और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। न केवल ये स्टडी के क्षेत्र में, ये सूत्र हर जगह लागू होता है, तो लेना ही चाहिए ब्रेक। आस्था जैन लुधियाना से पूछ रही है, नमोस्तु गुरुवर। कुछ लोग बहुत शांत, सरल और समर्पित दिखते हैं, पर उनके भीतर एक असहज मौन होता है, मानो वे सहकर भी कुछ कहना नहीं चाहते। क्या है सहनशीलता और आत्म अस्वीकृति? कृपया मार्गदर्शन दें। धर्म में मौन और मौन का बोझ, इन दोनों में क्या अंतर है? सहनशीलता और परिस्थिति को स्वीकार न करने की शक्ति, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो व्यक्ति जितना धैर्यशाली होता है, जिसका पेशेंस लेवल जितना अधिक होता है, उसका ही टॉलरेंस लेवल उतना अधिक होता है। जब हम हर प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करते हैं तो वहाँ पर हम अंदर से घबराते नहीं हैं, अंदर से टूटते नहीं हैं। हम अंदर उमंग, उत्साह, आनंद की भावना रखते हुए उसे सहन करते हैं, तो वह सहनशीलता कहलाती है। और कोई व्यक्ति सहन कर रहा है लेकिन अंदर क्षमता नहीं है, वह परिणामों को एकदम बिगाड़ रहा है, तो वो एक प्रकार से सहन नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके अंदर का स्वीकृति का भाव नहीं है, फिर जबरदस्ती कोशिश कर रहा है। तो ठीक ऐसे ही प्रश्न किया गया मौन और मौन का बोझ। मौन अंतरंग से लिया जाता है। मौन एक साधना होती है। वह साधना जीवन को आनंद से भरती है, वह साधना जीवन को ऊर्जा से भरने वाली होती है। मौन मन से भी, वचन से भी और काय से भी होता है। यह न समझे कि मौन सिर्फ वाणी से होता है, मौन शरीर से भी होता है और मन से भी होता है। कुछ लोग मौन तो ले लेते हैं लेकिन हाथ से इशारे करते रहते हैं, संकेत करते रहते हैं। अथवा कुछ लोगों का मौन शब्दों का होता है लेकिन ऊ आ करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना ऊ आ करते हैं, ना हाथों के अथवा आँखों के संकेत से अपनी बात कहते हैं, पर वो मन ही मन आकुलित हो जाते हैं। वह भी एक प्रकार का मौन पालना नहीं होता है। तो मौन तो जिसे कहा जाता है आर्य मौन, वह वाणी से, शरीर से और सबसे प्रमुख मन से हो। जब हम तीनों से अपने आप को शांत रख लेते हैं, मन का मौन का अर्थ होता है कि कोई उतावलापन भीतर से नहीं। क्योंकि जो बाहर से जिन्हें मौन दे दिया जाता है अथवा कोई ज़बरदस्ती मौन ले लेते हैं, वो अंदर ही अंदर इतने उतावले हो जाते हैं, इतने उतावले हो जाते हैं कि उनका बीपी शूटअप होने लगता है। ऐसे लोग ना बोले तो और बड़े बीमार पड़ जाएंगे, तो उनके लिए का डॉक्टर भैया बोल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा आप उत्साह और उमंग को बनाए रखे बिना यदि मौन का पालन कर रहे हो तो वो मौन नहीं, एक मौन का बोझ है। और जब भी भार लादा जाता है तो भार हमेशा पीड़ादायक होता है। साधना का कोई भार नहीं होना चाहिए, मौन भी एक साधना है। तो सहनशीलता भी बिल्कुल एक ऐसी ही साधना होती है, जिस सहनशीलता को यदि हम अपना लेते हैं तो हम सहन भी कर रहे हैं और
आनंद से भरते हुए सहन कर रहे हैं, बिना किसी को कोसे, बिना किसी को ब्लेम किए, अपने कर्म का उदय मान कर के हम इस सहन कर रहे हैं। तो यह साधना कहलाती है। और आपके मन में तरह तरह के विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, आप उस निमित्त को दोष दे रहे हैं, यही मेरे साथ ऐसा करता है, यही परेशान करता है, आखिर मैं कितना सहन करूं, सहने की भी एक लिमिट होती है, एक हद होती है। कई लोग बोलते हैं ना, महाराज जी आप लोग कहते हैं इसे सहन करना चाहिए, बोले आखिर कितना सहन करें, एक लिमिट होती है कि नहीं। तो जब आपके मन में ये भाव पैदा होने लगे कि लिमिट से अति हो रही है, लिमिट क्रॉस हो रही है, तो समझना आप अब वह साधना नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार से उस बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। तो सहनशीलता अपने भीतर होना चाहिए और सहनशीलता का विकास भी होता है। कैसे सहनशीलता हमारी टॉलरेंस लेवल कैसे हमारे यहाँ बढ़ता है, जब हम उन महापुरुषों को देखते हैं जिनके जीवन में हमसे भी अधिक कठिनाइयाँ आई हैं, प्रतिकूलता आई हैं, फिर भी वे बड़े प्रसन्न होकर आनंद से उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई किसी से शिकायत का भाव नहीं। तो जब उनकी ओर हमारी दृष्टि आने लगती है तो हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी थोड़ा तो सहन कर ही सकते हैं, अथवा थोड़ा तो हमें करना ही चाहिए। तो ऐसे टॉलरेंस लेवल व्यक्ति का बढ़ता भी है, ऐसी साधना करना चाहिए। अनमोल जैन चेन्नई से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर, आज का युवा बार बार आई वॉन्ट टू बी सीन, हार्ड, फेल्ट जैसे वाक्य कहता है, वे गहराई से ज़्यादा पहचाने जाने की चाह रखते हैं। क्या यह आत्म प्रकाश है या आत्म असुरक्षा का भाव? क्या क्या प्रश्न किया? आज का युवा बार बार आई वॉन्ट टू बी सीन, हर्ड, फेल्ट जैसे वाक्य कहता है, वे गहराई से ज़्यादा पहचाने जाने की चाह रखते हैं। क्या आई वॉन्ट टू रिसीव, आई वॉन्ट टू बी सीन, हाँ, एंड देन उसके बाद हर्ड, HEARD, हर्ड, फेल्ट। अच्छा, हाँ, जैसे वाक्य कहता है वे गहराई से ज़्यादा पहचाने जाने की चाह रखते हैं। क्या यह आत्म प्रकाश है या आत्म असुरक्षा का भाव? क्या यह चाहना आत्मा की पुकार है या अहम की तृष्णा? कृपया बताएं कि अहम की तृष्णा की ओर व्यक्ति जा रहा है, अंदर से वो उतनी गहराई को लिए हुए नहीं है, लेकिन दूसरों के सामने वो इस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करना चाहता है कि देखो, आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट टू रिसीव, आई वॉन्ट। हम उतना ही अपने आप को दिखाएं जितने हम भीतर होते हैं, और जो व्यक्ति अंदर जितने भरा हुआ होता है, अथवा जो व्यक्ति जितनी गहराई को लिए हुए होता है, वैसे उसे दिखाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। उसे प्रदर्शित करने की आवश्यकता, दूसरों को अट्रैक्ट करने की आवश्यकता होती ही नहीं है, क्योंकि भरा हुआ घड़ा हमेशा शांत रहता है। अधजल घगरी छलकत जाए। जिस गागर में जल पूरा नहीं भरा हुआ होता है, आधा भरा हुआ घड़ा ही उसका जल बहुत उछलता है, उछाल मारता है, और वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं भी इसमें हूँ, मुझे देखो तो सही। लेकिन जो पूरा भरा हुआ घड़ा होता है उसमें कभी उछाल नहीं आता, वो कभी दुनिया को बताने की कोशिश नहीं करता। समुद्र में जितनी अधिक गहराई होती है, समुद्र वहाँ उतना शांत होता है, और लहरें हमेशा किनारे में आती हैं जहाँ हमेशा उथलापन होता है। यदि आपने कभी समुद्र की यात्रा की होगी, देखा होगा, तो जब कोई व्यक्ति सेल करता है शिप में जा कर के, तो जब वो बहुत अंदर तक चला जाता है उस समुद्र में, कहीं कोई लहर नज़र नहीं आती। जितनी अधिक गहराई पानी की होती है, तो वो पानी समुद्र का
सतह में उतना ही शांत जैसा प्रतीत होता है, रुका हुआ जैसा प्रतीत होता है। और जैसे जैसे हम तट के निकट आते चले जाते हैं अथवा तट में गहराई घटती चली जाती है, तो लहरों का निर्माण वहीं पर होता है। तो ये जो बातें की जा रही हैं आज के ज़माने में, जो दिखाने की, प्रदर्शन की, तो ऐसा व्यक्ति कह कर के और अपने आप को उथला घोषित कर देता है। यदि हम कुछ ना कहें तो हो सकता है दुनिया हमें ज्ञानी विद्वान अच्छा स्वीकार कर ले, और जब हम उछलने की कोशिश करते हैं तो अपने आप एक प्रकार से हम स्वयं ही अपनी पोल खोलने वाले हो जाते हैं, और सामने वाला जो थोड़ा सा गहराई को लिए हुए है वो तुरंत समझ जाता है इसके भीतर कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती का उचक रहा है, उछल रहा है। हाँ, तो बस क्या होना चाहिए, हम अपनी गहराई को बढ़ाने की कोशिश करें और जो है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। यदि हमारे पास आधी शक्ति है, आधा ज्ञान है, आधी क्षमता है, तो एक्सेप्ट कर लें, भाई हम इतना ही जानते हैं, हम नहीं जानते सब कुछ, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। यदि वो संसार में रह रहा है तो नियम से इम्परफेक्ट ही रहेगा, और जो परफेक्ट हो जाता है उसे संसार में रहने का अधिकार नहीं रहता, वो सीधे सिद्ध बन जाता है, मोक्ष चला जाता है। मोक्ष में ही जाकर के सारी विकृतियां दूर हो जाती हैं, वहाँ 100% शुद्धता आ जाती है। जब तक हम नीचे हैं तो हमारे भीतर कुछ ना कुछ कमियां अवश्य होगी, और हर एक इंसान के भीतर होती है। बस अंतर इतना आता है कि किसी के भीतर 30% कमी है, किसी के में 20%, किसी में 15%, ये वेरिएशन हो सकता है, पर कमी सब में होती हैं। तो हमारे पास जितनी क्वालिटी है हम उसे एक्सेप्ट करें, और जो कमियां हैं उसे भी एक्सेप्ट करें, और अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करें कि हम ऐसे ही हैं, इतने हमारे पास गुण हैं और इतने हमारे पास अवगुण हैं। यदि हम इस प्रकार क्रिस्टल क्लियरिटी अपने भीतर लेकर के आ जाएंगे और ये एक्सेप्टेंस लेवल ला करके आ जाएंगे, तो सामने वाला और अधिक इम्प्रेस हो जाएगा। देखो, ये स्वीकार रहा है कि ये मेरी कमी है, तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए, अपनी कमी को स्वीकारने से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस बात को मान करके चलना चाहिए कि संसार में कोई भी 100% परफेक्ट होता ही नहीं है। हम जितने परफेक्टनेस को लिए हुए हैं उससे हम स्वीकारें और उससे अधिक दिखाने की कोशिश ना करें। रुचि जैन जबलपुर से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, आजकल त्योहारों में भी अवकाश का भाव ज़्यादा है, उत्सव का नहीं। लोग छुट्टी लेकर घूमने निकल जाते हैं, लेकिन धर्म, आस्था, मंदिर और सामूहिक पूजा से कटते जा रहे हैं। क्या यह समाज में धीरे धीरे आध्यात्मिक डिस्कनेक्शन का संकेत है? कृपया बताएं, धर्म को फिर से जीवन की धड़कन कैसे बनाया जाए ताकि उत्सव केवल आनंद नहीं, अनुभव भी बने। जिसकी लगन अंदर से होती है, जो अंदर से कुछ करना चाहता है, जो धर्म के महत्व को समझता है, जो ये जानता है धर्म हमें आनंद से भरने वाला होता है। यदि मैं धर्म की क्रिया अपने जीवन में अपनाऊंगा तो मेरा जीवन बड़ा सुंदर बन जाएगा, मेरा व्यवहार बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति तो इंतज़ार करता है कब मुझे ब्रेक मिले अपने बिजनेस से, कब मुझे छुट्टी मिले, अवकाश मिले अपनी सर्विस से, जॉब से। वो इंतज़ार करता है ताकि उस दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सके अपने लिए। और जो व्यक्ति धर्म के महत्व को नहीं समझता है, धर्म से प्राप्त होने वाले आनंद को नहीं समझता है, तो वह जब भी उसे लीव मिलती है, कोई पर्व आता है, छुट्टियां होती हैं, तो वो एंजॉय करने के लिए कहाँ चला जाता है? स्विट्ज़रलैंड चला जाता है, गोवा चला जाता है, बाली चला जाएगा, कहाँ कहाँ चला जाएगा। तो पहले हमें यह समझना होगा, इस धारणा को समझना होगा कि धर्म हमें थकाता नहीं है, धर्म हमें उत्साह से भर देता है। धर्म हमारे समस्त विकल्पों को शांत करके निर्विकल्प बना देता है।
हमारी उदासी को दूर करके आनंद के भाव से भर देता है, हमारी नेगेटिविटी को हटा करके पॉजिटिविटी से भर देता है, हमारी कमियों को दूर करके हमें गुणों से भरने वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप ही समय निकालेगा, छुट्टी न भी हो, अवकाश न भी हो तो टाइम इस प्रकार से मैनेज करेगा कि ऑफिस का काम करते हुए भी वह धर्म के लिए समय निकालने वाला हो जाएगा। तो जो ऐसे समझदार लोग होते हैं वो अपने बिजनेस से ब्रेक ले लेते हैं, जॉब से ब्रेक ले लेते हैं और एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके धर्म करने के लिए हेतु गुरुओं के पास आ जाते हैं, विहार आदि कराने आ जाते हैं कि नहीं? आ जाते हैं। तो बस दृष्टि को हमें बदलना है, दृष्टि बदलते ही फिर हमें थोपना नहीं पड़ेगा कि धर्म करो, छुट्टी का दिन आ गया है और एंजॉय करने के लिए कहीं घूमना फिरना, खाना फिरना नहीं। अरे ज़िंदगी निकल गई खाते पीते, ज़िंदगी निकल गई घूमते घूमते, फिर भी तृप्ति नहीं हो पाई, ये आनंद नहीं मिल पाया है। तो हम यह दृष्टि अपने भीतर लाएंगे तो बहुत अच्छा परिवर्तन हमें देखने मिलेगा। ऑनलाइन श्रृंखला के बाद ऑफलाइन श्रृंखला में सर्वप्रथम पुष्पा दीदी जी आगरा अपना प्रश्न रख रही हैं। आइए। परम पूज्य युवा प्रणेता समाधि सम्राट मेरे गुरुदेव पूज्य निर्यापक्ष मुनि से वीर सागर जी के चरणों में कोटिशः नमन 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 नमोस्तु। गुरु जी 24 तीर्थंकरों में से 19 तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक के दिन ही तप कल्याणक हुआ है। जब 24 में से जिनका जो तिथि जन्म की थी वो तप की है। कल मैंने जो देखा, शांतिनाथ भगवान के दीक्षा कल्याणक के दिन, जन्म कल्याणक के दिन मोक्ष कल्याणक भी है और मोक्ष भी है। शांतिनाथ भगवान वो एक एक्सेप्शन। कल मैंने महसूस किया, आपकी वीतरागता को देखा बड़ी गौर से और नाटक के रूप में नहीं, असलियत के रूप में। वीतरागता तो गुरुजी की देखना चाहिए। अभी सुनो तो मेरे आचार्य भगवान की गजब की वीतरागता थी। इतने सारे लोगों के बीच में रहते हुए भी आचार्य भगवान चलते भिन्न कमल की भांति अपने में निर्लिप्त रहते थे। तो यदि हम अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहते हैं तो हमेशा फोकस हम अपने गुरुदेव की ओर रखें, उनकी साधना की ओर रखें तो हमें प्रेरणा मिलेगी। तुम गुरुदेव की साधना की ओर देख रहे हैं ना, तो पूछ रहे हैं उनसे। हाँ। उनका अनुभव कि आपको आपके बचपन की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा, इतना अच्छे ढंग से आपका बचपन और सब दिखाया जा रहा था प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन आपको बार बार दृष्टि करा रहे थे कि आप देखो ना, मुड़कर पीछे देखो ना, आपका कितना अच्छा है। लेकिन आपके एक बार भी भाव नहीं बन रहे थे कि आप पीछे मुड़कर उस प्रोजेक्ट को देखें। तो अगर हमें तो प्रशंसा कोई होती है तो उछल उछल के नाचते हैं थोड़ी थोड़ी बात में। जीवन तो आपने में कैसे एक वैराग्य धारण किया? हम उपलब्धि जो अचीवमेंट होते हैं ना, उससे ही देखने की कोशिश करते हैं। जो हमारी गोल्डन मेमोरीज में आ जाता है तो क्या आता है, व्यक्ति हमेशा क्या याद रखता है? जब उसे डांट पड़ी थी वो याद नहीं रखता। जब उसने लाइफ में कुछ अचीव किया था, स्कूल में अचीव किया होगा, कॉलेज में अचीव किया होगा, बिजनेस में अचीव किया होगा, उस दिन को वो हमेशा याद रखता है और बार बार उन पन्नों को पलटता है। और जब उसने डांट पड़ी होगी, कुछ नुकसान किया होगा, कुछ गलत कार्य किया होगा, तो उन पन्नों को वो भूल जाना चाहता है। तो ऐसे ही अपना पास्ट लाइफ, अपनी जो पास्ट लाइफ है उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जिसकी ओर हम दृष्टि लेकर के आए। हमें तो दृष्टि अपने फ्यूचर को लेकर के आना चाहिए कि वो हमारे जीवन का अच्छा अचीवमेंट बन सके। वो तो है, लेकिन आपने तो कर लिया, हम कैसे करें ये तो बताओ। हम कैसे ऐसे वैरागी बने, कैसे उन भावों को उत्कृष्टता की ओर लेके जाएं? बोधि समाधि निधानम प्रथमान योग ग्रंथ
के लिए कहा जाता है। हमें कुछ ना भी आता हो, उन महापुरुषों का जब हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो उनकी कथा हमें एक प्रकार से अंतरंग से हिलाने वाली हो जाती है और प्रेरणा देने वाली हो जाती है कि क्या उनका गजब का जीवन रहा, कैसे उन्होंने उन प्रतिकूलताओं में रह कर के, चाहे वो जीवनधर कुमार हो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे जम्बू स्वामी हो, चाहे कैसे भी है, इतने सारे उदाहरण हैं, चाहे हनुमान जी हो, ऐसे उदाहरण जब हम उनके चरित्र को देखते हैं तो अपने आप ही अंतरंग से प्रेरणा मिलती है। तो आचार्य भगवान हमेशा कहते थे प्रथमान योग ग्रंथों का आलम्बन हमेशा लेते रहना चाहिए। आचार्य भगवान की जीवनी को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। प्रथमान योग नहीं पढ़ सकते तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है आचार्य भगवान के संस्मरण को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। जन्म से लेकर ब्रह्मचारी अवस्था के संस्मरण, ब्रह्मचारी अवस्था से मुनीत अवस्था तक के संस्मरण, मुनि से लेकर आचार अवस्था तक, और आचार अवस्था से लेकर के जैसे जैसे उन्होंने धर्म की प्रभावना की, कैसे कैसे उन्होंने अपने मूल गुणों का पालन करते हुए संसार में रहते हुए समाज को दिशा निर्देश दिया। तो आचार्य भगवान के संस्मरण सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं व्यक्ति को अपने परिणामों को उज्जवल बनाने की। बहुत सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि गुरुदेव को हमने देखा है, हमारी आंखों के सामने गुरु हुए हैं। जब हम पुराण पुरुषों में उन चरित्रों को पढ़ते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है विश्वास लाने के लिए, इमेजिनेशन करना पड़ता है। हाँ, वो रामचंद्र जी हुए, वो सीता हुए, वो जम्बू स्वामी हुए, उन्हें हमने देखा नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन जिन्हें हमने अपनी आँखों से देखा है तो उन व्यक्ति के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं, एक एक संस्मरण का अध्ययन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि गुरुदेव हमारे सामने हैं और वह संस्मरण हमें अंतरंग से हिला देता है और एक प्रेरणा देता है कि जब ऐसे महान गुरु कैसे साधना कर गए तो हम थोड़ा बहुत तो कर ही लें अपने जीवन को सुधारने के लिए। तो सबसे अच्छा उपाय है आचार्य भगवान की जो संस्मरण की पुस्तकें निकली 2-3 भाग, उन्हें पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। एक एक संस्मरण, एक एक मूल गुण के 5 महाव्रत के, 5 समिति के, 3 गुप्ती आदि के, 10 धर्म के, 12 तप के, और भी जो उनके विशेष गुण वाले संस्मरण हैं वो छोटे छोटे से संस्मरण हैं, आधे आधे पेज के संस्मरण हैं, 6-6 लाइन के हैं, पर वो एक एक संस्मरण व्यक्ति को अंतरंग से जागृत कर देता है। तो उसे पढ़ करके हमें अवश्य अपनी दिशा को सुधारना चाहिए, दशा को सुधारना चाहिए। बहुत अच्छे आचार्य जी के भी और गुरु जी ने भी जो प्रैक्टिकल बताया वो भी सभी लोग। नमोस्तु प्रभु। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती अर्चना जैन दिल्ली से आ जाएं अपने प्रश्न के लिए। इसके आगे श्रीमती अनीता जैन दिल्ली तैयार रहें अपने प्रश्न के लिए। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु। गुरुदेव, जैसे उत्कृष्ट समाधि मरण होता है तो 3 भव में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हाँ, उक्कसेन 2-3 भव गहना। हाँ, और जघन्य होता है 7-8 भव। 7-8 भव। हाँ। तो वो 7-8 भव कौन से होते हैं? उत्कृष्ट में तो पता है कि देवायु और फिर मनुष्य और मोक्ष। जो 7-8 भव में मोक्ष जाने वाला जीव है वो यहाँ मनुष्य आयु को समाप्त करके देवगति में जाता है, देवगति से पुनः मनुष्य, मनुष्य से पुनः देव, बस यही गति होगी। जैसे हम पार्श्वनाथ भगवान के जीवन चरित्र को देखते हैं, उनके 10 भाव का जीवन, तो उन्होंने अच्छे से संलेखना पूर्वक उस मरण को स्वीकार किया। चाहे अजगर के रूप में उस कमठ के जीवन ने उपसर किया था, शिकारी भील के रूप में उपसर किया था, सर्प के रूप में आकर के उपसर किया था। तो हर भाव में समता से उन्होंने इन प्राणों को छोड़ा और वो देवगति में गए। तो जो 7-8 भाव बीतते हैं तो 4 वो देवगति में जाने वाले भाव हैं और 4 जो है मनुष्य गति में मुनि बन करके ही साधना करने वाले भाव होते हैं। ऐसे इसका अर्थ ये नहीं है कि बीच में फिर नरक चले जाएगा तिरंज गति में, वो मनुष्य गति और देव गति इन्हीं 2 ही गतियों में आएगा जाएगा। श्रीमती अनीता जी दिल्ली। आगे श्रीमती रश्मि जैन कटनी। पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुवर सब ये कहते हैं कि हम भी कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को कैरियर बनाना, बच्चों को प्रेशर डालना, बस उनको उपलब्धि क्या बोल होनी। रहे हैं? सुना ही नहीं दे रहा, क्या बोल रहे बच्चों के कैरियर के लिए हम कहते हैं कि बच्चों का कैरियर बनना चाहिए, बच्चों की उपलब्धि हैं? होनी बच्चों चाहिए। को कैरियर बनाने के लेकिन लिए कहीं ना कहीं कुछ उसका अपने पूर्व जन्म का, पूर्व भाव का भी पुण्य पाप रहता होगा, या फिर हम उन्हें बनाना तो चाहते हैं और खुद हम उन जैसा बनना नहीं चाहते उनके साथ। हम जैसे कि मोबाइल की बात है, मॉनिटर इस साइड कर दो, हमें आवाज़ ही नहीं आ रही, बंद है ये वाला मॉनिटर। खुद तो हम छोड़ते नहीं और बच्चों से चाहते हैं, बच्चों से। हाँ, कैरियर उसमें हमारा, कहाँ तक हमारा पुरुषार्थ है और कहाँ तक बच्चों का पुण्य पाप होते हैं। कोई भी कार्य की सफलता न केवल पूर्व भाव के पुण्य पर आधारित होती है, अपितु वर्तमान के पुरुषार्थ पर भी आधारित होती है। जब दोनों का संयोग मिलता है तब हमें सफलता मिलती है। कदाचित पूर्व भाव का भाग्य इतना अच्छा न भी हो और वर्तमान का पुरुषार्थ उसका बड़ा लगनशील हो, तो ऐसा व्यक्ति वर्तमान में भी सफलता पा सकता है और पा लेता है। तो दोनों मिलाकर के ही कार्य होते हैं। लेकिन जैसे हम बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि कैरियर बनना चाहिए, संस्कार, टीचर को, माता पिता को तो समझाना चाहिए, उसे दिशा निर्देश देना चाहिए। यदि वो भटक रहा है तो संभालना भी चाहिए, जिससे उसका डिस्ट्रैक्शन होता है उससे बचाना भी चाहिए। ये तो कार्य साथ में करना भी चाहिए। तो सारे कारण मिलते हैं तब कार्य होता है। चलिए, नमस्ते महाराज। खुशबू जैन प्रजात्या, आ जाएं अपने प्रश्न के लिए। ओम। हाँ, और आगे प्रश्न के लिए राज मेघा तैयार रहें। त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। माइक ऊपर करके। भले ही शब्द का कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। तो ऐसे किसी ने अपने को अगर माइक ऊपर करके बोले। किसी ने अपने को अगर कुछ गलत बोल दिया है तो उसको हम कैसे भूले या उसको कैसे फॉरगेट कर दें? किसी ने हमें कुछ गलत कह दिया हो तो उसे हम पॉजिटिव वे में इस तरीके से ग्रहण करें, सामने वाला गलत कह रहा है तो नियम से मैंने कुछ गलती की होगी, कुछ स्वयं में मुझ में ही कोई कमी रही होगी, तभी तो वह मुझे गलत कह रहा है। यानी हमारी गलती निकालने वाला अथवा निंदा करने वाला निंदक एक प्रकार से हमारा सबसे बड़ा हितैषी होता है, जो हमेशा हमें जागृत बनाए रखता है। तो कभी भी अपने निंदक को बुरी दृष्टि से नहीं बल्कि एक अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। वो तो हमें सही रास्ते पे लाने वाला है। यदि यह दृष्टिकोण हम अपना लें तो उसकी बात का कभी हमें बुरा नहीं लगेगा, बल्कि हम अप्रिशिएट करेंगे। अब दूसरा सिनारियो, यदि हम समझ रहे कि हमने कोई गलती नहीं की है फिर भी वो ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, हमें बदनाम कर रहा है, हमारी बुराई कर रहा है, तो उस केस में व्यक्ति को विपाक विषय धर्म ध्यान का आलम्बन लेना चाहिए। मैंने पूर्व में इसे कभी चोट पहुंचाई होगी, गाली दी होगी, अपशब्द कहे होंगे, उसी के फलस्वरूप यह इस प्रकार से कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो यह दृष्टिकोण आ जाएगा तो भी व्यक्ति अपने आप को संभाल सकता है। हाँ, राजमेघा जैन। हो गया, समय होगा, जल्दी बस अंतिम है, आज जल्दी से। त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज जी। हमारे भगवान वितरागी होते हैं, वो कभी चमत्कार नहीं दिखाते, लेकिन हमने ऐसा सुना है व्यंतरवासी देव आदि देव चमत्कार दिखाते हैं। जब मंदिर में चोरियां होती हैं, भगवान की खुद की चोरी होती है, मूर्तियां भी चोरी होती हैं, तो व्यंतरवासी देव या आदि देव चमत्कार नहीं दिखाते। व्यंतर आदि जो देव होते हैं वे उस मंदिर में आते हैं जिस मंदिर में बड़ी शुद्धता होती है, जिस प्रतिमा को विराजमान करने वाला वो दाता जो होता है बड़े न्यायपूर्व ढंग से पैसे का अर्जन करने वाला होता है। उस मंदिर की एनर्जी बड़ी पॉजिटिविटी को लिए हुए जहाँ होती है, लैंड एनर्जी इस प्रकार की होती है।
जहाँ सामूहिक रूप से लोगों की विशुद्धि होती है, उस मंदिर में रहने वाली प्रतिमा का आकर्षण इस प्रकार का होता है, उस धातु अथवा उस पाषाण की एनर्जी जब इतनी अधिक होती है तो उस सब के माध्यम के प्रभाव से उस प्रतिमा के दर्शन पूजन करने के लिए भी देवता भी हमेशा आते रहते हैं। अब आपने मंदिर बना दिया है तो ये उनके भरोसे छोड़ दोगे तो ठीक नहीं है, ये धारणा ही आपकी गलत है। तो अपनी विशुद्धि जितनी बढ़ेगी उसका चमत्कार हमें देखने को मिलेगा। चलिए, नमस्ते। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय।